यहाँ पे मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था आरजू, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। इस वक्त जो माइक्रोचिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स के, उसके सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताइवान के अंदर। ताइवान के बिजनेसमैन इस वक्त अपने प्लांट जो है वो भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वहां जाके साइट्स को देख रहे हैं। इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक वो इंडस्ट्री भी भारत में मुंतकिल हो जाएगी। छोटा क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें नरेंद्र मोदी जो के प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनसे गले मिल रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। नहीं देखे तो वो गले गले कम मिल रहे हैं, पांव पड़े हुए हैं इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके। वो पूछे कैसे आरजू कि उनको बावर करा दिया गया है कि इस वक्त इंडिया की सपोर्ट के बगैर आप जीरो हो। दिस इज व्हाट उनको बावर करा दिया गया है। अब रिसेंटली पापा गिनी और फिजी और वो सारे दौरों पे गए हैं, इस वक्त हिरोशिमा में है, तो वो उनको अपना पावर शो कर रहे हैं। और जितना मैं हैरान हूं कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को, जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि नेक्स्ट, और अब इस वक्त ओपन बातें हो रही हैं कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, लेकिन हमारा सन पता नहीं, हमारे टनल के अंदर रोशनी नहीं मौजूद है। मैं कल भी बल्कि मैंने ट्वीट किया है कि खुदारा यार पाकिस्तानी बनने की कोशिश करो। सर, भारत जो G20 करवा रहा है कश्मीर में, उसके ऊपर भी पाकिस्तान बड़ा इतराज कर रहा है, और आज ये भी बड़ा सुबह से ढोल पीटा जा रहा है हमारे चैनल्स पे कि जी चाइना ने मना कर दिया वहां जाने से। तो क्या कोई फर्क पड़ता है भारत को अगर चाइना नहीं जाता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नजर में तो वो देखें इस वक्त जो भारत की डिप्लोमेटिक उनकी पोजीशनिंग है, उसमें चाइना डजंट हैव एनी मेजर रोल और मेजर से ऑन इट मेरे ख्याल में। और दूसरा ये कि उस पर काफी एतराजात लोग इधर उधर से उठा रहे हैं, लेकिन डजंट मैटर। इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप है भारत के, और जिस तरीके से अमेरिका उन्होंने अपने घुटनों पर रखा हुआ है, मेरे ख्याल में इट डजंट मैटर। चाइना इज इररिलेवेंट, बल्कि चाइना अगर नहीं गया वहां पे, इससे उनकी डिप्लोमेटिक मिशन को ज्यादा, उनके फॉरेन पॉलिसी को मजीद सपोर्ट मिलेगी। अमेरिकन उनकी मजीद रिस्पेक्ट करेंगे कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। उसने पहले भी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, उनको इश्यूज थे टैक्सेस के कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे भारत के अंदर और बैटरियां भी वहीं बनाएंगे। ये एप्पल के बाद दूसरी बात है ये। और ये तो एक बड़ी कंपनी है, जो मिड साइज कंपनियां तो कई जा रही हैं, उसकी वजह बताता हूं। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़े हुए जो भारतीय निजात सीईओज हैं, वो हर अपने जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहां से बन के ना सिर्फ अमेरिका में जाएंगे, दूसरी दुनिया में उस रीजन में भी जाएंगे। तो उसमें एक कंट्री जो है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था आरजू, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। इस वक्त जो माइक्रोचिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स के, उसके सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताइवान के अंदर। ताइवान के बिजनेसमैन इस वक्त अपने प्लांट जो है वो भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वहां जाके साइट्स को देख रहे हैं। इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक वो इंडस्ट्री भी भारत में मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा, ये जो आज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने आर्मी चीफ को, जल्द अज जल्द इस चीज को खत्म करके इकॉनमी पे तवज्जो दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दी जाए, डिजिटल पाकिस्तान बनाने पे तवज्जो दी जाए। मैंने बताया था कि वाहिद कौम है, जो मैं दुख के साथ कहता हूं, वाहिद एक ऐसी कौम है जो अपने ही घर के ऊपर पेट्रोल फेंक कर तालियां बजा रही है। कि कैप्टन कर्नल शेर सिंह, जिसका मुजस्मा आपने उठा के किसी दो बंदों ने जलाया, फेंका, फिर जलाया, उनको ब्रिगेडियर बाजवा, एक भारतीय आर्मी मैन था, उनके रिकमेंडेशन पे उनको निशाने आदर दिया गया। अगर आप इस तरह अपने शहीदों के साथ करेंगे तो फिर शहादतें नहीं देंगे लोग। इमरान खान जो है वो रजब तैयब उर्दगान बनना चाहते थे, और जिस तरह तुर्की के अंदर 2016 के अंदर जो एक मिलिट्री कू की अटेम्प्ट हुई, तो लोग सड़कों पे निकले, और जो वहाँ पे अवाम निकली, तो खान साहब चाहते थे कि उस तरह अवाम जो है वो फौज के खिलाफ निकले।
और ये भी बातें की जा रही हैं कि इमरान खान जो है वो दोबारा पावर में फौज की को टारगेट किए करने के बाद नहीं आ सकते। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब, क्या हम हमारे जो लोग हैं वो तैयब उर्दगान से बहुत मुतासर हैं? हम और वाकई हमारे लोगों के अंदर इतना जो इनकलाब है वो लोगों के अंदर बसा हुआ है, वो लोगों के अंदर वाकई इनकलाब की ताकत है कि वो इनकलाब ला सकते हैं? और जिस तरह तुर्की की अवाम जो थी वो खड़ी हो गई थी टैंकों के आगे, क्या ये हमारा वो खमीर है, हम इतने जोगे हैं, या कि ये इमरान खान साहब मिसकैलकुलेट कर बैठे हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अभी टर्की से 1 महीना पहले होके आया हूं, तो तैयब अर्दगान साहब हैज लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी। उनके ऊपर एलिगेशंस है करप्शन की, उनके लड़के की बिजनेस एम्पायर के ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जो पिछली दफा जब कू हुआ था वहां पे, जिससे ये बाल बाल बचे थे, मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो कू कामयाब हो जाना था। टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई जिसकी वजह से वो उनकी मिस्टेक हुई, तो वहां से, वरना वो कू कामयाब हो जाना था। और उसके बाद उनको एतराज था कि उन्होंने बड़ी दुनिया को उसके बाद जेलों में भी डाला, ये भी किया, फिर उन्होंने ब्लेम लगाया कि ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा इज बिहाइंड दैट कू अटेम्प्ट। लेकिन उसमें दो चीजें मैं दो चीजों का मैं साथ आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर अपने आप को ईरानियों से, इमाम खुमैनी से कंपेयर करें ना, ईरानी डीएनए के साथ और टर्किश डीएनए के साथ, तो मैं आपका वो डीएनए नहीं। यहाँ पे वो दोनों कौमें जो हैं, टर्किश यहाँ पे रूल करके गए हैं। आप देखें मुगल कौन थे, देवर कॉम्बिनेशन ऑफ ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये सारे लोगों का एक कॉम्बिनेशन थे सारे वो। आपका डीएनए वो नहीं। आप ये सोचें कि मेरा मकसद है कि आप अगर वो इनकलाब ले आएंगे, आप इब्रारुल हक के गानों पे, अताउल्लाह के गानों पे, मेरा मकसद है ये इनकलाब इस तरह नहीं आता। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला अब भारत में बहुत ही जल्द अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। इससे पहले कई सालों तक टेस्ला भारत के दरवाज़ों पर नॉक करता रहा, लेकिन डील इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि पहले टेस्ला का ये कहना था कि भारत के अंदर वो जो कार्स होंगी वो चाइना में मैन्युफैक्चर्ड कार इंपोर्ट करेंगे और उन इंपोर्टेड कार्स को हम भारत की मार्केट में बेचेंगे। लेकिन भारत सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया और इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत हाई होने के वजह से टेस्ला के लिए इकोनॉमिकल वायबल नहीं था इंडिया में बिजनेस करना। लेकिन अब टेस्ला फाइनली भारत सरकार और भारत के आगे झुक चुका है और टेस्ला मान गया है कि भारत में ही कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी टेस्ला की और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होंगी कार आने वाले समय में। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर हमेशा की तरह रोता हुआ दिखाई दिया कि पाकिस्तान को जहां एक तरफ धोखेबाज, लोन लेने वाली कंट्री की तरह देखा जाता है, वहीं भारत में बड़ी से बड़ी दुनिया की कंपनी अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है।